हाय प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्यारे दोस्तों देखा था जो है कि ईट के प्रयोग को। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब को पढ़े नहीं हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग आते हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए तो नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नॉन फाइनाइट वर्ब देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो नॉन फाइनाइट वर्ब कि वह वर्ब, ध्यान दीजिएगा, वह वर्ब जिसको ऊपर कर्ता तथा टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कर्ता और टेंस के बदलने से जिस क्रिया का रूप नहीं बदलता है, वही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे ध्यान दीजिएगा। देखिए इस टॉपिक को मैं वर्ब टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने कहा नो इफेक्ट ऑफ द वर्ब विच has no effect, the verb क्रिया which जिसका has no effect, अरे सॉरी on which होगा ना। देखिए the verb on which has no effect subject and tense। ठीक है दोस्तों, the verb on which has no effect verb and tense, मतलब वह क्रिया जिसको ऊपर कर्ता और टेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। जैसे देखिए हमने कहा कि he goes, ऐसे लिखिए he wants to read, वह पढ़ना चाहता है। ठीक है, अब देखिए हमने कह दिया कि she wanted to go home। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। he will be a motor mechanic, he will go to वाराणसी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखिए वह पढ़ना चाहता है, वह घर जाना चाहता है, वह वाराणसी जाना चाहता है। ठीक है, तो देखिए आई वांट करता एक वचन है तो क्रिया का पांचवा रूप है, लेकिन रेडी आप फर्स्ट फॉर्म है। देखिए सी का टेंस बदल गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में था तो करता एक वचन था तो क्रिया का पांचवा रूप आया है। वही सेम क्रिया है, टेंस जब हमने बदल दिया तो किस रूप में आ गई, दूसरे रूप में आ गई, लेकिन वो अभी भी कौन सी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है। देखिए करता ही था तो विल लगा है, लेकिन ये क्रिया अपने किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो ये क्रियाएं हैं, जो ये क्रिया वांट्स है, जो यहाँ पे वांटेड हो गया, यहाँ पे विल है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो क्रिया तो सेम है, परंतु करता एक वचन था तो पांचवें रूप में, टेंस को बदल दिया तो वही क्रिया दूसरे रूप में हो गई। ठीक है, तो अब ही है तो विल है, और बदल जाएगा तो यहाँ सेल हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इन क्रियाओं के ऊपर कर्ता और टेंस का प्रभाव पड़ रहा है। इन क्रियाओं जैसे रीड है, चाहे गो है, चाहे यहाँ पर भी गो है, तो इन क्रियाओं के ऊपर कर्ता और टेंस का कोई प्रभाव पड़ा है, नहीं पड़ा है। ये फर्स्ट फॉर्म में थी और अभी भी है, तो ये क्रियाएं ही, जो ये रीड है, यहाँ पर जो रीड है, चाहे यहाँ पे गो है, चाहे यहाँ पे ये गो है, ये तीनों क्रियाएं ही आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ठीक है, और इसके ऊपर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो वर्ब टॉपिक में मैं नॉन फाइनाइट वर्ब के ऊपर डिटेल में वीडियो बना के अपलोड किया हूं, आप चाहेंगे तो वहां से जाके इसको देख सकते हैं। तो ये हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के जो है कि आप लोगों के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों, तीन भेद। चलिए एक बार उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन भेद होते हैं। ठीक है, उसके भेद को भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, तो उसका अनुवाद पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलिए नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के कुल कितने भेद होते हैं, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन भेद होते हैं। पहला होता है प्यारे दोस्तों
पार्टिसिपल। पहला क्या होता है प्यारे दोस्तों? पार्टिसिपल, ध्यान दीजिएगा, पहला होता है पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों, दूसरा होता है प्यारे दोस्तों, दूसरा होता है आपका जो है कि इन्फिनेटिव। क्या होता है? नहीं, दूसरा मान लीजिए जिरंड, दूसरा क्या मान लीजिए? जिरंड, ठीक है। दूसरा जिरंड हो गया। तीसरा हो गया प्यारे दोस्तों इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा? इन्फिनेटिव, ठीक है। दूसरा पार्ट हो गया इन्फिनेटिव, ठीक है। चलिए अब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो पार्टिसिपल पे आएंगे। तो पार्टिसिपल के पुनः प्यारे बच्चों तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। पहला क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। दूसरा कौन सी वर्ब होती है? पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो दूसरा हो गया पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तीसरा होता है प्यारे दोस्तों परफेक्ट पार्टिसिपल। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तीसरा हो गया परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। चलिए, जेरेंड का कोई भेद नहीं होता है। पुनः ट्रांसलेशन पोर्शन के आधार पे इसके जो है प्यारे दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो इसके होते हैं प्यारे दोस्तों दो। सिंपल इन्फिनिटिव पहला होता है, पहला होता है सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है। सॉरी। और दूसरा होता है प्यारे बच्चों जिरंडियल इन्फिनेटिव। दूसरा कौन होता है? जिरंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है, जिरंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है। इस प्रकार से इसके भेद होते हैं। तो जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले पार्टिसिपल पढ़ेंगे, फिर उसके तीन पार्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे, उसके बाद जिरंड पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। तो यहाँ इन्फिनेटिव के भी दो पार्ट बने ट्रांसलेशन पोर्शन के आधार पे, कंपटीटिव लेवल पे बेयर इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, जिरेंडियल, नाना प्रकार की इन्फिनेटिव मिलेगी। तो सिंपल इन्फिनेटिव और दूसरा जिरेंडियल इन्फिनेटिव, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए नोट कर लीजिए, तो बातचीत को आगे की तरफ हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए हो गया दोस्तों। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे तो सर्वप्रथम हमारा सामना होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल से, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहली बात पार्टिसिपल से। तो पार्टिसिपल कहते किसे हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए। तो पार्टिसिपल किसे? सिपल, पार्टिसिपल कहते किसे हैं? ठीक है। तो वह वर्ब जो वर्ब होने के साथ साथ वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब कि वर्ब तो रहबे करेगा, साथ में वो एडजेक्टिव का काम करेगा, और एडजेक्टिव का काम करेगा तो एडजेक्टिव क्या करता है कि नाउन प्रोनाउन की क्या करता है दोस्तों? विशेषता बताता है। क्या करता है? नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मिलेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते किसे हैं? ठीक है, तो अब इसकी परिभाषा और एग्जाम्पल बाकी चीज़ों को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि उम्मीद करता हूं कि आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, देखिए मेरे दोस्त, एक चीज़ का हमको काफ़ी दुख रहता है कि आप लोग चैनल को शेयर नहीं करते हैं। अधिक से अधिक मैं कहता हूं कि इसको शेयर करिए, जिससे सब्सक्राइबर बढ़े, आगे चीज़ आप लोग को और व्याख्यात्मक रूप में मैं देने वाला हूं, लेकिन आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैं यूट्यूब पर आप लोगों को शेयर मार्केट का भी वीडियो बेसिक से जीरो से मैं सिखाने बताने वाला था, बिजनेस के बारे में, लेकिन आप लोगों ने तनिक भी ध्यान नहीं दिया प्यारे दोस्तों। तो मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो उसको भी कमेंट में बताइए,
बताइए, नहीं लग रहा तो उसको भी बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पेश करिए, लेकिन करिए, ठीक है। तो चलिए अब अगली टॉपिक है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो इसको कल हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।